दोस्तों, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। ये हैं वॉरेन बफेट। इनके पास 13 लाख करोड़ की वेल्थ है। मतलब अगर आप इसे 1 करोड़ मानो तो ऐसे 13 लाख और करोड़ इनके पास है। लेकिन बहुत से लोग इन्हें नहीं जानते हैं, और अगर वो इनको कभी देख लें तो वो इन्हें देखकर कभी पता भी नहीं लगा पाएंगे कि ये इतने अमीर हैं। इनके पास इतना पैसा है कि अगर वो डेली 5 स्टार होटल में जाकर खाना खाएं, महंगी और लग्जरी गाड़ी में घूमें, ट्रैवल करें, फिर भी इनकी वेल्थ पर इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो मैकडॉनल्ड का सबसे सस्ता बर्गर खाते हैं, 100 से 200 रुपए का, और 20 रुपए वाली कोक पीते हैं। बिल गेट्स भी ऐसे ही इंसान है जो किसी भी होटल को कभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन अक्सर वो किसी नॉर्मल से होटल से ही खाना ऑर्डर करते हैं। अगर आप फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग की बात करें, जिनकी वेल्थ वॉरेन बफेट से भी ज्यादा है, फिर भी वो कोट पैंट भी नहीं पहनते। हर दिन सिर्फ सिंपल और सेम जींस और टी शर्ट पहनते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये लोग इतने अमीर होने के बाद भी इतना सिंपल लाइफ जी रहे हैं जैसे कोई नॉर्मल आदमी जीता है। अब आपके मन में क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि ये ऐसा करते क्यों है, इसके पीछे का सीक्रेट क्या है। इसे मैं एक स्टोरी से समझाता हूँ। मॉर्गन होजल, जो कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के ऑथर हैं, वो जब यूएसए में रहते थे तो उन्होंने एक दिन एक चीज ऑब्जर्व करी। वो देखते हैं कि एक लड़का एक महंगी और लग्जरी कार चला रहा था। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसकी उम्र भी बहुत कम थी, 20 से 22 साल की। रोड पर सभी लोग उसे ही देख रहे थे। ऑथर इस चीज को इग्नोर करके अपना काम करने लगते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ऑथर उसी लड़के को एक नॉर्मल सी कार पर आते देखते हैं। जब ऑथर उसे लगातार उसी कार पर आते देखते हैं तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते। वो उससे पूछते हैं कि उसकी वो महंगी और लग्जरी कार का क्या हुआ। तभी वो लड़का बोलता है कि उसकी कार को बैंक वाले उठा कर ले गए क्योंकि उसने लोन का पेमेंट नहीं किया था। तब ऑथर ने एक बहुत बड़ा लेसन सीखा। वो कहते हैं कि दुनिया में इस लड़के जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को अमीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप किसी आदमी को 55 लाख की फॉर्च्यूनर पे देखते हैं तो आप ये श्योरिटी से नहीं कह सकते कि वो आदमी अमीर है, लेकिन आप ये श्योरिटी से कह सकते हैं कि उस आदमी की वेल्थ से 55 लाख रुपए कम हो गए हैं। आज के सोशल मीडिया की दुनिया में ये परसेप्शन बैठ गया है कि जो ज्यादा शो ऑफ करता है उसे लोग उतना रिच मानते हैं, लेकिन ये गलत परसेप्शन है। इसलिए ही आज इंडिया में 70% से भी ज्यादा आईफोन ईएमआई पर बिक रहे हैं, और उन्हें वो लोग ले रहे हैं जो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। भले ही उन लोगों के पास 1.5 लाख का फोन हो, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में कभी भी 70-80 हजार रुपए भी नहीं होते। इससे आपको एक बहुत बड़ा लेसन सीखने को मिलता है। स्पेंडिंग मनी टू शो हाउ रिच यू आर इज द फास्टेस्ट वे टू बिकम पुअर। मतलब अगर आप शो ऑफ करने के लिए अपने पैसे खर्च कर रहे हो तो ये आपको सबसे जल्दी गरीब बना देगा, क्योंकि रियल वेल्थ वही होती है जो आपने खर्चा नहीं किया। आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना होगा कि वो बहुत मेहनत करेंगे और एक अच्छी सैलरी वाली जॉब करेंगे और फिर वो मौज से जिंदगी जिएंगे और अमीर बन जाएंगे। लेकिन एक्चुअली में उनके कहने का मतलब ये होता है कि वो 1 लाख रुपए कमाएंगे और उसे खर्च कर देंगे। लेकिन अगर आप 1 लाख रुपए खर्च कर देंगे तो आप अमीर कैसे बनेंगे? क्योंकि अमीर लोग अपने खर्चे से अमीर नहीं बनते, बल्कि उनके पास जो एसेट्स हैं, स्टॉक, गोल्ड या प्रॉपर्टी के फॉर्म में, उससे वो अमीर बनते हैं। इससे आपको एक और बात सीखने को मिलती है कि गरीब लोग अपने पैसे की कमी की इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए अमीर दिखने की कोशिश करते हैं। वो दूसरे को नहीं बल्कि खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और इस चक्कर में वो ज़्यादा पैसे खर्चा कर देते हैं और फिर वो और गरीब बन जाते हैं और एक ट्रैप में फंस जाते हैं। अब हम सेकंड लेसन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो बारिश हो रही है, बहुत सारे घर हैं और सबके छत पर पानी गिर रहा है, लेकिन सिर्फ एक ही घर है जिसमें एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे रेन वाटर प्यूरिफाई होकर स्टोर होता है, जिससे वो उसे फ्यूचर में काम लेते हैं, और सब घरों में पानी बहकर निकल जाता है। तो जब सूखा पड़ेगा तो बाकी घरों का क्या होगा? उन लोगों को पानी के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। सेम पैसे में भी ऐसा ही होता है। मेजॉरिटी लोगों के पास जब पैसा आता है तो वो बिना फ्यूचर की परवाह किए उसे खर्च कर देते हैं। लेकिन स्मार्ट और वेल्दी लोग एक प्रॉपर सिस्टम बनाते हैं, जैसे वो एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में, या फिर स्टॉक खरीदते हैं, जिससे उनके पैसे सेव और इन्वेस्ट होते रहते हैं, और जरूरत के टाइम पर वही सेव और इन्वेस्ट किया हुआ पैसा उनके काम आता है। पैसे से रिलेटेड एक बहुत ही गोल्डन लाइन है। पैसा कहता है कि आज तुम मुझे बचा लो, कल मैं तुम्हें बचाऊंगा। अगर आप इस लेसन को फॉलो करोगे तो आप सिर्फ अमीर दिखने के लिए अमीर नहीं बनोगे, बल्कि आप सच में अमीर बन जाओगे। थर्ड लेसन, लुकिंग पुअर इज इनवाइटिंग द राइट पीपल इन योर लाइफ। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हर अमीर दिखने वाले लोग फेस करते हैं। इनके साथ हमेशा गलत लोग फ्रेंडशिप करते हैं और इनसे लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन होती है। मैं आपको इससे रिलेटेड एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ। एक लड़का जिसका नाम मोहन था, उसकी अभी एक अच्छी कंपनी में बहुत बढ़िया नौकरी लगी थी, जिसमें उसे महीने का 1,20,000 मिलता था। तो एक दिन उसके परिवार के एक रिश्तेदार ने उसे अपने घर पर इनवाइट किया खाना खाने के लिए। वो जब जाता है तो उसकी बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी होती है और उसको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है। जब वो खाना खा लेता है तो उसके रिश्तेदार उसे कहते हैं कि उन्हें एक बिजनेस करना है, जिसमें वो मोहन से मदद मांगते हैं और उसे पैसा देने के लिए बोलते हैं, जिसे वो 1 से 2 साल में चुका देंगे।
मोहन उनको वो पैसा दे देता है और 2 साल बाद जब वो उनसे वो पैसा मांगता है तो वो उन्हें वो पैसा नहीं देते हैं और उसकी बात को मजाक बना देते हैं। बाद में जब वो पता करता है तो उसे पता चलता है कि उसके रिश्तेदार ने उस पैसों से लोन को पे किया था, ना कि कोई बिजनेस। अब रोहन जिद करता है और अपने पैसे मांगता है तो रोहन को पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन उसका वो रिश्ता टूट जाता है। इसलिए पैसे का दिखावा करने से गलत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और ये आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक आपके पास पैसा होगा, और जब पैसा खत्म हो जाएगा तो इनका रिश्ता भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये आपसे नहीं आपके पैसे से मतलब रखते हैं। इसलिए अगर आप शो ऑफ नहीं करेंगे तो आप उन लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो रियलिटी में आपको चाहते हैं, ना कि आपके पैसे को। 4th लेसन, ज्यादा पैसे का दिखावा आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि अगर आप पैसे का दिखावा करते हैं तो ये सिर्फ वो लोग नहीं देखते जो आपके रिलेटिव या रिश्तेदार हैं, बल्कि वो लोग भी देखते हैं जो आपको हार्म कर सकते हैं। क्योंकि हाल ही में बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट में साइबर अटैक हुआ है, और जब उसका रूट कॉज को पता किया गया तो पता चलता है कि ये लोग ने अपने शो ऑफ के वीडियो इंटरनेट पे डाले थे, जो कि गलत हाथों में चले गए और उनके बैंक अकाउंट पे साइबर अटैक हो गया। साथ ही ऐसा करने से आपके घर पर चोरी की संभावना भी बढ़ जाती है। एक रिपोर्ट में पता चला कि 90% चोरी वही होती है जहाँ के लोग बहुत ज्यादा अपने आप को अमीर दिखाते हैं। 5th लेसन, अगर आप अपने आप पर कंट्रोल करके बिना फालतू खर्चा किए रहोगे तो आप ज्यादा सेव कर पाओगे, जिससे आप इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट भी करोगे और इसे और बढ़ा पाओगे। और ये थोड़ी सी मेहनत जो आप करोगे ये आपको फ्यूचर में बहुत बड़ा रिटर्न देगी। आपको लग रहा होगा कि जब हम पैसे खर्च ही नहीं करेंगे तो हम पैसे कमाते ही क्यों हैं? क्या हमारी अपनी डिजायर नहीं है? मैं मानता हूं कि आपकी भी डिजायर है, लेकिन अगर मैं आपको 2 ऑप्शन दूं, इसमें पहला ऑप्शन ये है कि आप एक कार को लोन पर खरीदो जो कि आपको कुछ 18 से 22 लाख का पड़ेगा और उसका EMI कुछ 8 साल तक चलेगा, और दूसरा ये कि अभी आप थोड़ा सैक्रिफाइस करो और बाद में वही कार आप फुल पेमेंट करके लो और बिना कोई टेंशन के लो। तो आप क्या चूज करोगे? फर्स्ट ऑप्शन में आपने वो कार इसलिए लिया ताकि आप अमीर दिखो, और सेकंड ऑप्शन में आपने वो कार इसलिए लिया क्योंकि आप रियलिटी में अमीर हो। कौन सा ऑप्शन आपको ज्यादा अच्छा लगा? ये जो 18 से 30 साल की एज होती है ये गोल्डन एज होती है। इसे EMI और लोन के ट्रैप में बर्बाद नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप एक ट्रैप में फंस जाओगे और फिर आप जिंदगी भर अमीर नहीं बन पाओगे। आपने अपने पेरेंट्स और रिश्तेदार से सेविंग के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन ये सेविंग इतनी जरूरी क्यों होती है? क्योंकि हर एक रुपया जो आज आप सेव करके इन्वेस्ट करते हो वो उस टाइम को खरीदता है जो आपने अपने बॉस या कंपनी को बेच दिया था। लेसन नंबर 6, यू कैन रिटायर विद लेस मनी। अगर आप कम एक्सपेंस में सर्वाइव कर लेते हो तो आपको रिटायरमेंट अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका रिटायरमेंट इजीली हो जाएगा। अगर आप अपने 30s में भी फाइनेंशियल जर्नी चालू करोगे और इन्वेस्टिंग करोगे, फिर भी आप आसानी से अपने 45 या 50s तक रिटायरमेंट ले पाओगे, क्योंकि आपकी नीड बहुत कम है। लेकिन इसे करना शुरुआत में आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अभी आपको आदत होगी शो ऑफ करने की। तो आप सीधे अपने शो ऑफ को बंद ना करें, क्योंकि ऐसा आप नहीं कर पाओगे। आप धीरे धीरे अपने फालतू के एक्सपेंस को कट करें। हर चीज को खरीदते समय सोचिए कि क्या मुझे इसकी सही में जरूरत है, क्या इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, क्या ये एसेट है जो मेरे जेब में पैसा डालेगी या लायबिलिटी है जो मेरे जेब से पैसा निकाल लेगी। जब आप ऐसे क्वेश्चन अपने आप से पूछोगे हर बार तो आपके दिमाग में यही प्रोग्राम हो जाएगा, और कुछ ही दिनों में आपको ये क्वेश्चन पूछने की आदत हो जाएगी, जिससे आप जब भी कुछ खरीदने जाओगे तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में घूमने लगेगा और फिर आप अनवांटेड स्पेंडिंग से बचोगे। सो अब मैं विदा लेता हूँ। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और आप जानना चाहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम और अपने रिटायरमेंट का प्लान कैसे किया जाए, तो मेरी राइट वाली वीडियो पे क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।